बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान अदारों के साथ कुछ छेड़खानी करना चाह रहे हैं, अदारों में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अस्करी अदारे हैं उनकी कुछ शख्सियात को मतनाज़ा बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं और वो ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। और फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा या वक्त करीब होगा तब जो इमरान खान साहब हैं इनकी कंपेन जो है वो ज़ोरों पर होगी इस मामले में, अदारे को मतनाज़ा बनाने के मामले में। तो कल ही मैंने ये अर्ज़ किया था, बल्कि पिछले एक दो व्लॉग्स में भी मैंने हल्का फुल्का इस तरफ इशारा किया था। कल मैंने ज़रा तफसील के साथ बात की थी। आज ये काम शुरू कर दिया है, फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से ये काम शुरू हो गया है। वो ट्वीट क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, और एक और ख़बर है कि क्या ये मामला नए आर्मी चीफ का नवंबर तक जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है, या पहले ही कुछ ना कुछ इसका मामला जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करते हैं हम। और फिर जो फ़रत शहज़ादी उर्फ फ़रा खां उर्फ फ़रा गोगी उर्फ सहेली वो पिनकी पीरनी की, उनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो ज़बान ज़द आम हैं, पहले से ही हैं ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जो वो करती रही हैं तबादलों शबादलों के ज़रिए, और पिनकी पीरनी के साथ मिलकर मुबैना तौर पर हिस्सेदारी थी दोनों की। तो उनकी जो दास्तानें हैं वो अब उनके वो पहले तो ना बरास्ता बठिंडा यानी पिनकी पीरनी की तरफ से होके खान साहब तक मामला पहुंचता था। कुछ ऐसी करप्शन भी सामने आ रही है कि बराह रास्त डायरेक्ट खान साहब तक यानी इमरान खान साहब तक मामला पहुंचता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया है इमरान खान को। आज इमरान खान साहब ने मुख्तलफ जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं उनके बाहर मुजाहरों का जो था बंदोबस्त किया हुआ था, वो मेरी इतला के मुताबिक वो फ्लॉप शो हो गया। वो शो उस तरह नहीं चल सका जैसे कि चलना चाहिए था। तो ज़ाहिर है वो 27, 28, 29 को उनके जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसकी समाअत है और वो प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। कभी ये तारीफ़ें किया करते थे इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और इन्हीं का नामजद करदा ये शख्स है। तो अब वो उसको मतनाज़ा बनाने के लिए, खान साहब की आदत है कि यूं ही उन्हें पता चलता है कि मैं फंस गया हूं तो वो मुतलका अदारे को टारगेट कर लेते हैं और फिर उनके जो पैरोकार हैं, जो मुकल्लद अमल के उनके, वो अंधाधुंध उनके जो बयानियाँ है उसको पकड़ के उसके पीछे चल पड़ते हैं। उन्होंने जो किया वो आज मेरे ख्याल में फ्लॉप शो था, बल्कि दीगर जो सहाफ़ी हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन सब के नज़दीक ही वो फ्लॉप शो था खान साहब का। कोई मज़ा नहीं आया वो कहते हैं जनाब। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़, उन्होंने NA 128 का एक दिन के नोटिस पे वो कहते हैं जनाब हमने किया है वो रहील असगर साहब के शेख साहब के हल्के में, और शेख साहब खुद भी सुना है खुद माले माले डालते रहे हैं MNA साहब जो है। और वो कुछ उनका गिला शिकवा भी था बड़े मियाँ साहब के साथ कि जनाब मियाँ साहब देखो जी थोड़ी इतनी देर खड़े रहे और तो सारा लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो उन्होंने दोनों को ही, मरीम को भी अवामी राब्ता में हम के तहत मरीम नवाज़ को और हमजा शहबाज नौमंतखब वज़ीर आला हाल पता नहीं कदों चुकना कदों नहीं चुकना उन्होंने अल्लाह वाला मामला लट गया। लेकिन मेरा ख्याल है कल बड़ा ख़तरनाक फैसला लाहौर हाई कोर्ट चों आएगा। और उन्होंने कहा जनाब असी सदर की इज्जत बड़ी की सी, लगता सदर ने इज्जत रास नहीं आती। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस वहाँ वो हुई है। पिछले भी लाग में मैंने तफसीलन उसका जिक्र किया है बहुत सारी चीज़ों का। बहरहाल वो आज वहाँ गए, अच्छा खासा जलसा था, वो अच्छा खासा जलसा बन गया हुआ था मरीम नवाज़ ने। और मरीम नवाज़ ने वहाँ इमरान खान साहब को मुख्तलिफ ये सियासी अलकाब देते रहते हैं, वो उनको कुछ कहता रहता है, वो उनको कुछ तोशा खन्ना, तोशा खान, इस तरह का नाम दिया उन्होंने। लेकिन साथ ही मरीम नवाज़ ने ये चैलेंज किया है इमरान खान को कि खान साहब आप 1 मिनट के लिए, इल्ज़ाम तराशी तो करते रहते हैं ना, 1 मिनट के लिए आप अपनी कारकर्दगी
बताते। फिर उन्होंने रेट बताया कि आप यहाँ तक लेके 100 रुपये आटे का थैला सस्ता हो गया, चीनी इतनी सस्ती होगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। उनका जनाब शहबाज शरीफ से आपकी टांगें कांपती हैं, तो जब नवाज शरीफ आएगा तब आपका क्या हाल होगा। बहरहाल बात तो उनकी ठीक है। और फिर उन्होंने फराह गोगी का भी जिक्र किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन 15-16 में से आप 15 हार गए थे, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन उनका जो जोर था वो ये था, खान साहब कारकर्दगी दसो, कारकर्दगी और करप्शन की रसीदा कटो। ये वो उनका जो लुब-ए-लबाब था। चैलेंज उन्होंने किया खान साहब को कि एक तो आप अपनी कारकर्दगी 1 मिनट मुसलसल इल्ज़ाम तराशी के बगैर, और दूसरा आपके पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मुख्तलिफ तोशाखाना का, ये वो तोशाखाना यार वैसे कानूनी तौर पे शायद उनका वो इस्तेहकाक हो, लेकिन अखलाकी तौर पे दिल नहीं मानता कि कोई बंदा इस तरह जो तोहफे मिले हुए हैं उनकी इस तरह बेतौकीरी करे कि अपनी बीवी और उसके अपने सौतेले बच्चों के लिए 14-15 करोड़ के जो वो तहाइफ हैं वो बेच के जनाब उनका वो सड़क बना ली। सड़क कहाँ बना ली वो भी बहरहाल वो एक व्लॉग में हमने बता दिया था कि वो सड़क कोई नहीं बनी थी। बहरहाल ये मरियम का चैलेंज है। खान साहब इसको कबूल तो नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल मामला जो है वो आगे तो वो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो इनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जैसे ये खान साहब कहते थे उनको कि चोर हैं चोर हैं, वो उन्होंने चोरी उन्होंने भी साबित करना शुरू कर दिया, ये भी चोर ये भी चोर। ज़ाहिर उनके हाथ भी जब रिकॉर्ड लगा है तो उसमें बहुत सारे गपले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 98 करोड़ रुपए तो हेलीकॉप्टर का वो पेट्रोल शेट्रोल या जो भी मेंटेनेंस वगैरह, वही 3.5 साल बनी गाला से वज़ीर आज़म उस तक ये सारा कुछ हो गया। बहरहाल देखें ये इल्ज़ाम तराशियाँ तो ज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ ये जारी रहनी है। वो जो मैं जिक्र करता ना फवाद चौधरी साहब वाला, वो ज़रा मामला जो है ना वो ख़तरनाक है। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें वो फरमाते हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो आर्मी चीफ और दीगर तैनातियाँ जो हैं वो करें, ये वो फरमा रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तो आर्जी हुकूमत है, ये मुस्तकिल तकर्रियाँ या तैनातियाँ करने की मिजाज ही नहीं है। ये जो तकर्रर है ये मुंतखब हुकूमत जो है, मुस्तकिल हुकूमत जो होगी उसका हक है, वो करेगी। और अगर इन्होंने जो बड़ी ख़तरनाक जो बात की है, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ख्वाब देखा जो आर्जी इम्पोर्टेड हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत कि वो तब्दीली लाएंगे यानी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे, तो फिर मुल्क और अदारे जो हैं वो अनारकी का शिकार हो जाएंगे, इंतशार का शिकार हो जाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलसल मुझे कुछ पीटीआई के अंदर से इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है, बल्कि मिलती रही है कई हफ्तों से। और मुझे उस साहब ने जो पीटीआई के अहम कह लें आप लोगों में से हैं, उनका खदादा वास्ता यार इन्हें रोको, इधर सद्दे बाप करो कुछ, ये अदारा तबाह कर देंगे। ये मैं आप सही बिल्कुल बात बता रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं उन्होंने दी कि मैं उनका नाम लूँ, बहरहाल ये अंदर बेचैनी पीटीआई के अंदर भी है कि ये अदारे को मतनाज़ा बना देंगे। अदारे के अंदर शायद ये चाहते हैं कि आपस में जर्नैलों की लड़ाई हो जाए, क्योंकि पेशावर वाले जो हैं फैज़ हमीद साहब, उनको ये आर्मी चीफ बनाने में नाकाम हो गए, आइंदा उनका चांस नहीं है कोई भी। अब इन्होंने ये नवंबर में ज़ाहिर है 28-29 नवंबर को वो हमारे DGI SPR कह भी चुके हैं कि जनाब कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी इन्होंने, और उन्होंने रिटायर हो जाना अपनी तारीख को। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो कहते थे हमने 6 माह बाद चले जाना है, चलो नवंबर तक ले जाएं अपने मामलात को। लेकिन अब जो इतला है, पहले भी शायद मैं एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि प्लान ये है कि 6 माह बाद जब से इक़्तिदार संभाला है उसके 6 माह बाद जो मुत्तहदा हुकूमत है, जो जमातें हैं, उनकी एक मीटिंग होगी। उसमें जायज़ा लिया जाएगा कि पूरे जो 16-17 माह रहते हैं ये 1.5 साल वो पूरा करना है टेन्योर, या फिर कब्ल वक्त इलेक्शन की तरफ जाना है। और जो ज़्यादातर राय है वो यही है कि नहीं, अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, खान नू सड़कों पर रोलना, और खान ने थक जाना है। उनके ख्याल में खान ने कुछ चंद दिनों तक वो थक जाना है। अब वो देखें ना
30 मई का शायद अब डेडलाइन दे रहा है शेख रशीद। इस तरह वो आगे जाते जाएंगे। ये वो जो मसलसल जो एहतजाज है वो इनसे नहीं होना। तो वो फवाद चौधरी साहब ने वो जो डाल दिया डोल उस लड़ाई का, या वो कह दें कि शहद लगा दिया दीवार के साथ कि वो देखें जनाब अगर ये हुआ तो फिर जर्नैलों के अंदर इंतशार फैल जाएगा, अदारों के अंदर। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। आप वजीर रहे हैं, आपको पता है क्या तरीकाकार होता है। दरअसल इन्होंने कोई जर्नैल जरा ना आर्मी चीफ लाया ही नहीं ना, इन्होंने हाथ से पास रहा ही कुछ नहीं से बेचारे ने। तरीकाकार ये होता है कि जो आर्मी चीफ है वो जो वजारत दफा है उसके तवसत से 3 सीनियर जजों के नाम भेजता है, और वज़ीर आज़म की मर्जी होती है कि उनमें से किसी बंदे को वो अपॉइंट कर दें, या फिर वज़ीर आज़म के पास ये भी इख्तियार है कि वो नाम मांग लेता है कि फ़लाँ फ़लाँ नाम मुझे दे दें, और उनमें वो यानी ये लिस्ट दे दें, उनमें ये नाम भी शामिल कर दें। वो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर वाला कोई भी हो सकता है। अब नवंबर में जो सीनियर मोस्ट जर्नैल होंगे उनमें फैज़ हमीद साहब भी होंगे चौथे नंबर पर, और भी हैं। और फिर उनमें वो कहते हैं कि जनाब बड़े पेशावर ऊपर वाले जो 2 सीनियर जर्नैल हैं वो उनकी जो पेशावराना सलाहियतें हैं, उनकी पूरी फ़ौज जो है वो मुतरफ़ है, वो कोई सियासी सूसत में हैंकी फेंकी नहीं करते। लेकिन कुछ इतलात अंदर से ऐसी भी आ रही हैं कि नवंबर से पहले 22 सितंबर तक जो है वो कुछ 6 जर्नैल हैं, अब्दुल अजीज़ साहब, सैयद आसम मुनीर और नदीम मंज, ये सारे जो दोस्त हैं, और शहीन मज़हर महमूद, अदनान साहब हैं, वसीम साहब हैं, ये जो हैं ये जर्नैल, ये 22 सितंबर को 6 जर्नैल रिटायर होने वाले हैं। तो कुछ अंदर ये ऐसी खिचड़ी पक रही है, और इतला ज़ाहिर है अंदर खिचड़ी पके तो फिर उसकी खुशबू बाहर निकलती है, फैलती है, जो भी होता है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये सितंबर वालों में से कोई एक आर्मी चीफ हो। वो तो बहुत तरीके हो सकते हैं। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कहें जी नहीं अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं काम करना, कोई और मसला हो जाए। जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो फैज़ हमीद तक गाली ना पहुँचे। ये इस तरह के मामला जो हैं, खिचड़ी कुचड़ी जो है वो पक रही है, और उसके ज़िम्मेदार जो हैं ये पीटीआई वाले हैं। एक ऐसे जर्नैल को जो अभी आप 6 ये एक बीच में जुलाई वाले हो गए रिटायर होना जिन्होंने, ये जो 10वें 11वें नंबर पर बैठा हुआ बंदा है उसको आर्मी चीफ के तौर पे ये पोस्ट कर रहे थे, और वो साहब भी ये अपने आप को आर्मी चीफ के तौर पर ही पोस्ट कर। इसने जो फौज के अंदर बददिली पैदा की जर्नैलों के अंदर कि ये क्या बात हुई यार, जूनियर बंदा खुद को नेक्स्ट आर्मी चीफ के तौर पे पोस्ट कर रहा है। ये झगड़ा खान साहब ने शुरू किया। वो कहते हैं ना दायरे तबाह करने के लिए खान साहब आए हैं। ज़ाहिर ऐसी निशानियाँ होती हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ यार गलती ठीक है। बहरहाल ये अब हम आते हैं, कल मरियम वाला केस जो है वो भी लगा हुआ ना यार, मरियम वाला वो केस वो नया बेंच फिर बन गया है, एक और बेंच मिसेस अली बकर नजफी और सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच। ये वही बेंच है जिसने 2019 नवंबर में 4 नवंबर को मरियम की बेल ली थी और पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त किया था, अपने कस्टडी में लिया था हाई कोर्ट ने। तो देखें कल क्या बनता है। तो और फिर 28 तारीख को सब हमारी नज़रों से ओझल हो गया हुआ है। 28 अप्रैल को एक अहम काम भी है। जो आपके स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर कार्रवाई के लिए 28 अप्रैल को अजलास तलब किया गया है। ये पहले से ही डिप्टी स्पीकर ने इसकी डेट शीट दी हुई है। अब 28 अप्रैल को क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी हो सकता है कि जनाब मैंने तो रेफरेंस भेजा हुआ, स्पीकर साहब ऐसी एक रूलिंग दे दें, जाली किस्म की रूलिंग, कि मैंने तो जनाब भेजा हुआ है रेफरेंस, ये जो 23-24 बंदे हैं पीटीआई के, तो ये तो अब वोट नहीं डाल सकते। फिर भी परवेज़ इलाही साहब थोड़ा बचना जो है ना मुश्किल है। खान साहब तो इनकी मदद को आ नहीं सकते आप, क्योंकि खान साहब का जो कंट्रोल है ना पीटीआई पंजाब पे, वो उनके हाथ से मामला निकल गया हुआ है। बज़दार साहब की भी कोई अपनी सुन रहा, क्योंकि पहले जब वज़ीर आला थे तब लोगों ने काम शाम लेने होते थे उनसे, तो उनकी तो हवा निकल गई हुई है। वो बड़ा अच्छा आज़म मजीद तारड़ जो नए वज़ीर कानून हैं
वो अमेरिका वाला बयानिया जो कर रहे हैं बयान साजिश साजिश, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था। वो आजम तारड़ साहब कहते हैं कि जनाब खान साहब आप ऐसा करें कि जिस सड़कों पे जो कर रहे हैं ना आप मुजाहरे मजूरे अमेरिका के ख़िलाफ़, तो आप शहबाज गिल को पकड़ें साथ अमेरिकी नेशनल जो हैं, और जुल्फी बुखारी साहब को पकड़ें, मलिका बुखारी को साथ लें, मोहिद यूसुफ साहब को साथ लें, हफीज़ शेख साहब जो आपके वज़ीर ख़जाना रहे उनको पकड़ें, और शहजाद अकबर साहब को पकड़ें, रज़ा बाकर साहब जो हैं आपके उसको उनको पकड़ें, और फिर आप ऐसा करें कि वहाँ चलें नदीम बाबर को पकड़ें और फैसल वाडा साहब को साथ लें, और वहाँ अमेरिकी सफारत खाने के बाहर जाके आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगवा दें, बस फिर हम मान जाएंगे कि जनाब, ये नहीं कहा उन्होंने मान जाएंगे, लेकिन ये तो हम हमारे पंजाबियों का होता है ना स्टाइल, कि फिर असं मान जाएंगे कि जनाब तुझे खान साहब ठीक कहते हो, थोड़े खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। वो अमरीकी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खान साहब को मुसल्लत करने के लिए हुई थी या खान साहब को निकालने के लिए हुई है, ये इस मुल्क पे कोई ख़ास रहमत हुई है कि खान साहब से जान छूट गई है, या कोई जहमत या अजाब है, बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। अब आते हैं जनाब वो फ़रा शहज़ादी साहब की तरफ। फ़रा शहज़ादी, फ़रा गोगी, फ़रा खान, फ़रत शहज़ादी, इस तरह आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक कोई ये ख़बर सामने आई थी कि फ़रा शहज़ादी के हक़ में कोई बै या ज़मीन का इंतकाल हुआ है सहाबा में, और वो जनाब उनके नाम जो ज़मीन करवाई जा रही थी वो करवाई है रियाज मलिक साहब जो बहरिया टाउन वाले हैं, उनका बेटा जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है बहरिया टाउन जो भी फाउंडेशन या जो भी है, अहमद अली रियाज मलिक सन ऑफ मलिक रियाज साहब। तो वो जनाब खबर चल रही थी जनाब 200 पता नहीं कितने कनाल, 205 कनाल या इतने कनाल जो अराजी है वो फ़रा शहज़ादी के नाम हो गई। फ़रा शहज़ादी या फ़रत शहज़ादी, फ़रत शहज़ादी उनका नाम है। तो वो आपको हम दिखा रहे हैं वो 2 डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर, वो 2 डॉक्यूमेंट देखिए। वो ज़मीन जो है ये कहते हैं कि जनाब अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो सहाबा में इस्लामाबाद के पास बनी थी, उसके लिए जो अराज़ी थी वो मलिक रियाज साहब ने कहा था कि मैं इसके लिए अराज़ी दूंगा। ये अब ये उसका ये बहाना या इस तरह को वो गढ़ रहे हैं। और अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है ये इसका इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था 2019 में। तो वो ज़मीन जो है, अब अगर वो ज़मीन मलिक रियाज साहब दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी के नाम होनी चाहिए, चलो ये भी छोड़ दें, हिबा होनी चाहिए, लेकिन ये हिबा यानी गिफ्ट रजिस्ट्री जो है वो गिफ्ट की शक्ल में होनी चाहिए कि नाम मैं हिबा कर रहा हूँ, इसको हदियतन दे रहा हूँ इस इदारे को, या मैं सेल कर रहा हूँ इस इदारे को। लेकिन ये डॉक्यूमेंट में जो नज़र आ रहा है ये है बै ज़बानी, यानी ज़बानी कलामी एक सौदा हुआ है। ये जो अराज़ी के मुख्तलिफ टोटे हैं उनका कितात अराज़ी जो है ये जनाब 100 कनाल और 1 मरला या समथिंग एक है, और 100 कनाल और 5 मरले एक है। वो नाम किए गए फ़रा शहज़ादी के, वो हिबा नहीं है, वो उनकी कीमत है। वहाँ लिखा हुआ है एक किता है उसकी कीमत है जनाब 25 करोड़ 6,25,000 रुपये। ये जो फिगर है ना ये भी जाली फिगर होते हैं। इस तरह के फिगर जो होते हैं ना, ये दूसरी जो अराज़ी है वो भी आप देख लीजिएगा कि वो उसका फिगर क्या है। उसका फिगर है 25 करोड़ 1,25,000। ये अगर अराज़ी जो थी ये यूनिवर्सिटी को दी गई थी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही बन गई ये। और फिर फ़रा शहज़ादी ने कहाँ से पैसे लिए, वो इतने पैसे उसने कैसे पे कर दिए। अब मज़े की बात यह है कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं उसका चेयरमैन कौन है, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, और उसके जो दीगर अरकान हैं उनमें ये बाबर अवान साहब हैं और जुल्फी बुखारी साहब हैं और बुशरा बीबी साहब हैं। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटी जो है ये बन रही है। अब ज़ेर तमीर है, 40 के करीब स्टूडेंट भी शायद वहाँ पे हैं। तो ये अगर ये अराज़ी यूनिवर्सिटी की थी तो ये तो खान साहब के साथ डायरेक्ट, खान साहब उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं
उनके खाते में वापस जाती है। इसका क्या जवाब देंगे खान साहब? और फिर ये जो हुकूमत है मौजूदा, मुख्तलिफ जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिसालें और उनके पास कह लें आपके सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने या उनके ज़रिए या उन्हें उनके इल्म में है कि फ़लाँ अफसर ने इतने पैसे दिए थे फरा शहज़ादी को किसी जगह पोस्टिंग लेने के लिए या किसी जगह तकर्रर के लिए। और फिर मानिका फैमिली, वो हमने बताया, बशीर मेमन साहब बता चुके हैं कि वो आके हमारे पास कहते थे जनाब साड़ी हुकूमत और साड़ी गल नहीं तुसीं मनदे तो ये फलां काम कर दो, इंज कर दो, तो फलां दा तकर्रर उत्थे कर दो, तो फलां दा तकर्रर उत्थे कर दे। बहुत सारे अफसर जो ऐसे हैं, एक अफसर से मेरी भी बात हुई है, वो कहते हैं कि जनाब वादा माफ गवाह अगर मिल जाते हैं, कुछ अफसर गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये इनका बचना नामुमकिनात में से है। और दूसरा सबूत उन्होंने छोड़ा कोई नहीं हुआ, वो छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं कि वो ये तो इतने मुहतात थे फरा जो खान है और पिंकी पीरनी कि ये आपस में मोबाइल पे भी कोई ऐसी बात नहीं करती थी, हफ्ते बाद मुलाकात होती थी। वो तारक रशीद साहब हफ्ते में 2 दफ़ा जाके हिसाब किताब दे करते थे फरा गोगी के साथ, और फिर जो उनकी मुलाकात होती थी खातून की दूसरी खातून के साथ, और फिर वो कहते हैं कि हिसाब किताब होता था। बहरहाल ये फंसे हुए हैं बुरी तरह। अब फरा शहज़ादी की और ख़बरें निकली हैं। आज एक अंग्रेज़ी और उर्दू अखबार में ये खबर छपी हुई है कि फरा खां के जो असासे थे वो खान साहब के दौर में 4 गुना हो गए। यानी पहले उनके जो टोटल असासे थे जमा तफरीकें करके वो 23 करोड़ समथिंग के थे, और अब जो है वो तकरीबन 1 अरब के करीब उनके असासे जो हैं वो 97 करोड़ के करीब जो हैं वो कहते हैं असासे हो गए, जो 23 करोड़ में और 2021 में वो इतने हो गए। अब वो और 19 के करीब गाड़ियाँ हैं जिनमें सिर्फ 2 का टैक्स दिया हुआ है, बाकी खान साहब की मेहरबानी से वैसे ही चल रही हैं। अब वो कह रहे हैं फरा खां के जो शोहर हैं फरा शहज़ादी के, एहसन इकबाल जमील गुजर साहब, कि जनाब ये तो हमने जो 2019 में खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम शुरू की थी, टैक्स एमनेस्टी वाली नहीं दी थी कि इतने टैक्स इतने % पैसे दे देंगे अगर आप पैसे शो कर देंगे, ब्लैक मनी वो वाइट कर देंगे हम। तो वो कहते हैं 32 करोड़ और कुछ 87 लाख रुपए जो हैं वो तो हमने वो एमनेस्टी स्कीम में वाइट करवाए थे। यानी ब्लैक मनी, यानी जो वो कहते हैं ना कि कबूतर व कबूतर बाज व बाज, यानी कि वो उनके साथ ही प्रवास होती है। जिस तरह की वो ज़ाहिर जो दोस्तें हैं सहेलियाँ हैं दोनों एक तरह की होंगी ना, और उनके जो ससुर हैं वो तो कुछ और ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं इन ख़वातीन पे, फरा खां पे और उनकी सहेलियों पे। बहरहाल ये मालशाल यानी खान साहब के दोस्तों, उनकी बहन ने भी एमनेस्टी स्कीम से अलीमा बाजी ने फ़ायदा उठाया, फरा खान ने भी उठाया, और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। तो खान साहब के गिर्द जो घेरा है ना वो मेरा ख्याल है तंग हो रहा है। ऐसी बहुत सारी तोशा खाना से लेके फरा खान तक पता नहीं कितनी, वो कहते हैं कि हमारे पास, मैं नहीं कह रहा हुकूमत वाले कह रहे हैं ज़रा, कि पता नहीं कितने सबूत हमारे पास हाथ लग चुके हैं। बस ज़रा सदे पदरे हो जाइए, सदर सुदर जान छड़वा लिए तो फिर देखना सीना न कर दे कि वो कहते हैं हम वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करें, कानून अपना रास्ता फिर देखें कैसा बनाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।